नमस्ते साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए मैं बजरंग गुप्ता आज पुनः आप सबों के बीच डेली करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के प्रेजेंट हूं साथियों। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें साथियों, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आज के मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। उसके बाद आज के कंटेंट देख लेंगे कि आज का करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन है। तो साथियों, आज का मोटिवेशनल लाइन है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती। अगर इरादों में दम हो साथियों तो मंजिल भी झुका करते हैं। साथियों, कामयाबी जो होता है ना वो सिर्फ किस्मत से नहीं मिलता है। किस्मत तो बाद में साथ देता है, पहले आपको अपने आप में वो मेहनत करना पड़ेगा कामयाबी के लिए। अपने आप को कामयाबी के लिए झोंकना पड़ेगा, बहुत हार्ड परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के ही आपको किस्मत भी साथ देगी साथियों। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे जिस काम को कर रहे हैं उसको करने के लिए, अगर लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो कामयाबी आपका किस्मत भी साथ नहीं देंगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए साथियों, किस्मत पे भरोसा करने से अच्छा होगा, बेहतर होगा कि हम अपने आप पे उस वर्क को करने के लिए, जो काम कर रहे हैं उसको करने के लिए परिश्रम करें। तो जरूर है कि उस क्षेत्र में किस्मत भी हमारे साथ देंगे और हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं, अब आज के कंटेंट देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत की प्रलय मिसाइल का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया। हाल ही में प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया है साथियों। तो वही कह रहा है कि इस प्रलय मिसाइल का विकास किस संस्था के द्वारा किया है, इसे कौन विकसित किया है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो विकास किया गया है वो DRDO द्वारा किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका विकास किया गया है, प्रलय मिसाइल का विकास किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों, तो प्रलय मिसाइल की बात करें साथियों तो यह एक क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है साथियों, जिसका अर्थ होता है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ होता है साथियों कि इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों तरह का इसमें फीचर है। यह प्रवलयकार जा करके क्रूज मिसाइल की तरह अटैक करता है, अपने टारगेट पे हिट करता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें साथियों तो यह 150 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हांगकांग में नीलामी से बचाए गए पीपर हवा अवशेष किससे संबंधित है। पीपर हवा अवशेष की बात करें साथियों तो यह भगवान बुद्ध से संबंधित है, जो कि हाल ही में हांगकांग में नीलामी से बचा करके भारत वापस लाए गए हैं। इसको भारत में वापसी की बात करें साथियों तो 30 जुलाई 2025 को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसकी वापसी की घोषणा की गई है। इसकी इतिहास की बात करें साथियों, पीपर हुआ अवशेष की खोज की बात करें तो 1998 में एक ब्रिटिश इंजीनियर था विलियम्स क्लास्टन पेप्पे, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में इसकी खोज की गई थी। इस पीपर हुआ अवशेष की माना जा रहा है कि यह भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर का अवशेष है, जिसकी की 3rd सेंचुरी में इनके अनुयायियों द्वारा, बुद्ध भगवान के अनुयायियों द्वारा इनकी खोज की गई थी, इसको संग्रहित किए गए थे। मई 2025 में हांगकांग में इनकी नीलामी होनी थी, जिसे कि भारत सरकार ने गोदरेज इंडस्ट्री के द्वारा इसे बचाया, इसे रोका। बात करें साथियों इस पहल की तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है सांस्कृतिक कूटनीति और भारत की विरासत को पुनः प्राप्त करने की जो मिशन है उसी के तहत इसे बचाया गया है। इस अवशेष को पुनः भारत में लोगों को बीच प्रदर्शित किए जाएंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली घास पक्षी जनगणना ग्रासलैंड बर्ड्स सेंसस किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में यह जो सेंसस है आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इसका आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो है मार्च से मई 2025 के बीच काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी। यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में आते हैं, जो कि एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगस्त 2025 के बाद कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीना के लिए हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगस्त से एक्सटेंड कर दिया गया है। बात करें यहाँ राष्ट्रपति शासन लगने की साथियों, तो यहाँ 13 फरवरी 2025 को जो यहाँ हिंसा हुए थे, कानून व्यवस्था जो गड़बड़ाए थे, उसको देखते हुए यहाँ 2 अप्रैल 2025 से संसद द्वारा यहाँ राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। पुनः इसे अगस्त 2025 से इस 6 महीना के लिए इसे एक्सटेंड कर दिए गए हैं। साथियों आर्टिकल 356 की बात करें साथियों, आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में अगर या पूरे देश में किसी भी तरह का जो कानून व्यवस्था अगर बिगड़ता है तो उस स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। अनुच्छेद इसी के तहत अनुच्छेद अगर 352 की बात करें साथियों, अनुच्छेद 352 के तहत किसी भी स्टेट में कोई बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध की स्थिति बनती है या आंतरिक किसी तरह का विद्रोह होता है तो उस स्थिति में वहां राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और अनुच्छेद 360 के तहत आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल किसी भी राज्य में या कहीं लगाए जा सकते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किल्यूचेस्कोय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये जो किल्यूचेस्कोय ज्वालामुखी है साथियों, ये रूस में स्थित है। हाल ही में साथियों रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, उसके बाद इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण ये न्यूज में है किल्यूचेस्कोय। इसकी बात करें साथियों तो यह यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, किल्यूचेस्कोय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ लगाने के साथ किससे जुड़े अतिरिक्त दंड का जिक्र किया है? तो ये है साथियों रूस से रक्षा और ऊर्जा खरीद के लिए ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि हम भारत पे तो 25% टैरिफ लगाइए रहे हैं किसी भी सामान पर, ट्रंप प्रशासन ने कहा, लेकिन अगर भारत रूस से कोई किसी भी प्रकार का रक्षा उपकरण या किसी भी प्रकार का ऊर्जा खरीद करता है तो उसके लिए हम उस पर पेनल्टी भी लगाएंगे, उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। इसकी बात करें तो ये जो टैरिफ की घोषणा 30 जुलाई को किया गया और ये लागू होगा 1 अगस्त से 2025 से ये लागू होंगे। भारत से अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा किए गए हैं ट्रंप प्रशासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एयर न्यूजीलैंड का अगला सीईओ कौन नियुक्त किया गया है जो कि 20 अक्टूबर 2025 से कार्यभार संभालेंगे? तो एयर न्यूजीलैंड की बात करें साथियों तो एयर न्यूजीलैंड का सीईओ जो बनाया गया है वो निखिल रविशंकर को बनाए गए हैं। निखिल रविशंकर की बात करें तो यह भारतीय मूल का जो है तकनीकी अधिकारी है जिसे कि जो कि वर्तमान में एयर न्यूजीलैंड में चीफ डिजिटल ऑफिसर CDO के पद पे हैं। उसे अब 20 अक्टूबर 2025 से एयर न्यूजीलैंड का CEO का कार्यभार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की वर्ल्ड एथलेटिक्स ने महिला श्रेणी में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए 1 सितंबर 2025 से कौन सी नई अनिवार्य जांच लागू की गई है? तो महिला एथलीटों के लिए SRY जीन परीक्षण लागू किए गए हैं जो कि 1 सितंबर 2025 से यह कराना SRY परीक्षण करना, जीन परीक्षण करना महिला फीमेल एथलीट वर्ल्ड एथलीटों के लिए अनिवार्य हो जाएंगे। इस परीक्षण की बात करें तो SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जीन जो कि केवल पुरुष में होते हैं, इसी का परीक्षण किए जाएंगे महिला में। कि महिला श्रेणी में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को एक बार के लिए SRY जीन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। यह टेस्ट जैविक लिंग की पुष्टि करता है जिससे कि प्रतियोगिता में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। यह परीक्षण पहला जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में होने वाला है 2025 में उसमें यह लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया डायरेक्टर जनरल DG कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए संजय सिंघाल को हाल ही में SSB का नया DG के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संजय सिंघाल 1993 बैच के यूपी कैडर IPS अधिकारी है जो कि वर्तमान में BSF में स्पेशल
डायरेक्टर जनरल के पद पे हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें 1 सितंबर से एसएसपी का नया डीजी नियुक्त किए गए हैं और ये जो इसका कार्यभार रहेंगे वो 31 दिसंबर 2028 तक या अगले निर्देश तक इनका कार्यभार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साथियों कि भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि कहाँ आयोजित किए गए हैं, ये अभ्यास कहाँ कंडक्ट किए गए हैं। तो यह जो अभ्यास है दिव्य दृष्टि यह सिक्किम में हाल ही में आयोजित किए गए हैं। इस उद्देश्य है ये जो अभ्यास दिव्य दृष्टि किए गए हैं इसका उद्देश्य है कि हिमालयी क्षेत्र हाई एल्टीट्यूड एरिया में एआई आधारित टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डिसीजन सिस्टम का परीक्षण करना, इसी उद्देश्य के साथ दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत का पहला निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो है साथियों उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय को स्थापित किए गए हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं, यह यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित किए गए हैं और इसका उद्देश्य है कि तकनीकी शिक्षा को एआई ड्राइविंग बनाना और एआई प्रज्ञा योजना के तहत 1.5 लाख लोगों को प्रतिमाह प्रशिक्षित करना। भारत का पहला यह निजी एआई उन्नत विश्वविद्यालय होंगे जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मेघनाथ जगदीश चंद्रा देसाई का हाल ही निधन हो गया है। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मेघनाथ जगदीश चंद्रा देसाई की बात करें दोस्तों तो यह इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से संबंधित व्यक्ति थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गए हैं। यह भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका कि 85 वर्ष के उम्र में 29 जुलाई 2025 को निधन हो गए हैं। इसका पद की बात करें तो यह वर्तमान में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य थे। 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये रहा आज का साथियों डेली करंट अफेयर्स का क्लास। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो साथियों आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप लोग को आसानी से मिलता रहे। अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए साथियों अगर इस कंटेंट का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे साथियों उसको ज्वाइन कर ले तो वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों।